Morning student, today we will read third chapter of geography. आज हम geography में तीसरा चैप्टर रीड करेंगे. चैप्टर इज प्राकृतिक संसाधन, खनिज, ऊर्जा, पेड़ पौधे एवं वन्य जीव. नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, एनर्जी, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि, मृदा, मिट्टी और जल के बारे में पढ़ा था. लेकिन आज हम जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे खनिज, ऊर्जा, पेड़ पौधे, वन्य जीव, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. ये कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह से ये मिलते हैं. नाउ वी रीड खनिज संसाधन. आधुनिक औद्योगिक युग में खनिज संसाधन ही सभ्यता तथा आर्थिक विकास के आधार है. किसी भी देश की प्रगति तथा विकास खनिज संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर करती है. हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाली अनेक वस्तुएं जैसे तार, बर्तन, कील, मशीनें, आभूषण तथा अनेक उपकरण खनिजों से ही निर्मित होते हैं. परिभाषा तथा गुण, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़. खनिज वे अजैव प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनके निर्माण में सामान्यतः एक या अधिक तत्वों का योग होता है. प्रत्येक खनिज का विशिष्ट रासायनिक संघटन होता है. इनकी पहचान भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर की जाती है. रंग तथा कठोरता इनके भौतिक गुण हैं. नेक्स्ट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन. खनिजों के वर्गीकरण के 3 प्रमुख आधार हैं. फर्स्ट, भौतिक रासायनिक विशेषताएं. सेकंड, उपयोग. थर्ड, उत्पत्ति. खनिज अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें धात्विक तथा अधात्विक वर्गों में रखा जाता है. धात्विक खनिज. जिन खनिजों से तांबा, लोहा, चांदी, सोना आदि धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है. जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा, ये सब क्या है हमारे धात्विक खनिज हैं क्योंकि इनमें किसी न किसी रूप से धातु पाया जाता है. प्रकृति में धात्विक खनिज प्रायः अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं. अयस्कों में धातुओं के साथ साथ अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं. ये जो हमें तांबा, सोना, चांदी जो प्राप्त होता है ये हमें शुद्ध प्राप्त नहीं होती हैं, ये अशुद्ध प्राप्त होती हैं. धातुओं को अशुद्धियों से अलग करके शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है. उदाहरण, एल्युमिनियम धातु को बॉक्साइट नामक अयस्क में निकाला जाता है. इनको धातु को अयस्क से निकालकर इन्हें शुद्ध रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज मिश्र धातु, एलॉय. किसी धातु को अन्य धातुओं या अधात्विक खनिजों के साथ मिश्रित करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है. इस प्रकार निर्मित नया पदार्थ मिश्र धातु कहलाता है. तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनता है जो अधिक मजबूत होता है. पीतल, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है. कुछ धातुएं एक दूसरे में मिलाकर बनाई जाती हैं, उनको हम मिश्र धातु कहते हैं. जैसे पीतल में तांबा और जस्ता मिलाने से हमारी पीतल बनती है. नेक्स्ट इज अधात्विक खनिज. नमक, सिलिका, फास्फेट, पोटास, हीरा, बालू, बजरी आदि अधात्विक खनिज हैं जिनके व्यापक उद्योग हैं. प्रत्येक खनिज की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं. नेक्स्ट इज खनन. खनन पृथ्वी से खोदकर निकाले जाते हैं. खनन मीन्स खनिज पृथ्वी से खोदकर निकाले जाते हैं. कुछ खनिज धरातल के निकट ही मिल जाते हैं जबकि अन्य भूगर्भ से विभिन्न गहराइयों से निकाले जाते हैं. मूल्यवान खनिजों को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं. खनिजों को निकालने के लिए धरातल पर खोदे गए गड्ढे को खान या खदान कहते हैं. खान पृथ्वी के अंदर गहराई पर या धरातल के निकट ही होती है. खनिज चट्टानों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं.
तथापि इनका आर्थिक रूप से खनन उसी स्थान पर होता है जहां निष्कर्ष ऊंचे पैमाने पर तथा आसानी से पहुंच में होता हो। नेक्स्ट इज महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण। पृथ्वी पर खनिज पदार्थों का वितरण बहुत असमान है। फर्स्ट इज मैंगनीज। मैंगनीज एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग मजबूत और कठोर इस्पात बनाने में होता है। मैंगनीज के भंडार दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको आदि में है। भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में प्रमुख रूप से मैंगनीज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट इज तांबा, कॉपर। तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग सिक्के, औजार, विद्युत उपकरण, केबल, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा जो बिजली के तार होते हैं उनमें जो पतले पतले तार होते हैं वो तांबे के बने होते हैं। भारत में तांबे की उपलब्धता बहुत कम है। यहाँ राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में अल्प मात्रा में तांबा प्राप्त होता है, मीन्स कम मात्रा में। नेक्स्ट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमीनियम की कच्ची धातु है। इसके भंडार ब्राज़ील, हंगरी, घाना, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, सुरनामा आदि में स्थित है। भारत में बॉक्साइट का खनन ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में होता है। नेक्स्ट इज लोहा। लोहा एक आधारभूत धातु है जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। कृषि तथा उद्योगों की मशीनें तथा कारखाने लोहे से ही निर्मित होते हैं। इमारतों, परिवहन के साधनों, पुलों के निर्माण आदि में लोहे का प्रयोग आवश्यक होता है, इसलिए लोहा संसार की सबसे अधिक उपयोगी धातु है। लोहे की धातु 4 प्रकार की होती है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट। इनमें हेमेटाइट सर्वोत्तम किस्म है। चीन, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका में लौह अयस्क के प्रमुख देश हैं। भारत विश्व के लगभग 5% लोहे का उत्पादन करता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य भारत के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ उच्च कोटि की लौह धातु पाई जाती है। नेक्स्ट इज खनिजों का संरक्षण। खनिज संसाधन सीमित हैं। विश्व में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि होने के साथ साथ जीवन स्तर ऊंचा बनाने हेतु खनिज संसाधनों की मांग अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। जनसंख्या की मांग पूरी करने के लिए खनिजों का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, किंतु खनिज संसाधनों के सीमित होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं होगा। इसके लिए हमें खनिजों के विकल्प या प्रतिस्थानी ढूंढने होंगे या फिर खनिजों का उपयोग घटाना होगा। नेक्स्ट इज ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का वितरण। फर्स्ट इज कोयला। कोयला उन वनस्पतियों का रूपांतरित या परिवर्तित रूप है जो लाखों वर्ष पूर्व भूमि की परतों के नीचे दब गई थी। यह अपसादी शैलों के परतों के रूप में पाया जाता है। कोयले का निर्माण जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के धरातल के नीचे पेड़ पौधे या मृत पशु पक्षी दब गए थे, जिनसे कोयले का निर्माण हुआ। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला है जिसमें 90% से अधिक कार्बन होता है।
विश्व के सबसे बड़े कोयला भंडारों का निर्माण लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। संसार के कुल कोयला भंडारों का लगभग तिहाई भाग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस में पाया जाता है। चीन, कनाडा, जर्मनी, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में विश्व का 90% कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। आधुनिक युग में पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। उपयोगिता की दृष्टि से इसका महत्व कोयले से अधिक है। यह वाहनों में चालक शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसकी उत्पत्ति जीवों के सड़ने, गलने और चट्टानों में दबने से हुई। यह अपसादी शैलों में पाया जाता है। अधिकांश तेल क्षेत्र समुद्र तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम असम में तेल प्राप्त हुआ था। असम स्थित तेल के भंडार लगभग समाप्त हो चुके हैं। पेट्रोलियम अशुद्ध कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है। इसे तेल शोधक कारखानों में साफ करके पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। पेट्रोल हमें कच्चे रूप में प्राप्त होती है, लेकिन कारखानों में इसे उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट इज जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत या पन बिजली गिरते हुए जल से टरबाइन चलाकर बनाई जाती है। जल शक्ति का उपयोग प्राचीन काल में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। वर्तमान में जल विद्युत ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि जल एक समाप्त न होने वाला स्रोत है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा भी है। यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती, साथ ही यह सस्ती भी है। इसके परिवहन में कोई खर्च नहीं आता। तारों के माध्यम से इसका पारिश्रय इसे घरों और कारखानों को आसानी से सुलभ करा देता है। जल विद्युत मीन्स पानी से जो बिजली बनाई जाती है। भारत में बहुत सी जल विद्युत योजनाओं के द्वारा जल विद्युत बनाई जा रही है। रिहंद, नागार्जुन सागर, भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, कोयला आदि कुछ प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं हैं जहां पर जल विद्युत बनाया जाता है। नेक्स्ट इज सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। पृथ्वी को सूर्य से अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अनेक देशों में खाना बनाने, घरों व कारखानों को गर्म करने आदि में इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा कैसे होती है? इसमें एक प्लेट होती है जो सूर्य के द्वारा, सौर ऊर्जा में एक प्लेट होती है जो सूर्य से ऊर्जा लेती है और उसका प्रयोग हम घरों में कर सकते हैं। ये सूर्य से चार्ज होती है और ये बिजली की तरह चलती है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलने के लिए सौर संग्राहकों का प्रयोग किया जाता है। इससे जल को गर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी। सौर ऊर्जा के भांति पवन ऊर्जा का भी प्राचीन काल से ही उपयोग हो रहा है। पवन ऊर्जा में विकास की अपार संभावना है, किंतु समय, स्थान व वेग में बहुत परिवर्तन होने के कारण पवन ऊर्जा के प्रयोग में अनेक समस्याएं आती हैं। मतलब पवन ऊर्जा जो हवा से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्कियाँ भी होती हैं। चीन में बड़े पवन फार्मों को लगाने की संभावित योजना है। भारत में गुजरात तट पर कुछ पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट, पेड़ पौधे एवं वन्य जीव संसाधन। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि अभी तक केवल पृथ्वी पर ही जीवन ज्ञात है। स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के मिलने क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं, जहाँ विविध प्रकार के जीवों का अस्तित्व मौजूद है। जैवमंडल में जीवन के 3 मुख्य रूप हैं: पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं जीवाणु। पृथ्वी पर 3 लाख से भी अधिक पेड़ पौधे व 10 लाख से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं।
भौतिक परिमल के 3 तत्वों भूमि, वायु, जल तथा जयमंडल के जीवों के मध्य पदार्थों और ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।